और श्री तन सिंह जी का जन्म शताब्दी समारोह है, उस पर जो खास पेशकश उसके बारे में हम आपको बताएंगे। श्री क्षत्रिय युवक संघ द्वारा पूज्य श्री तन सिंह जी की जन्म शताब्दी के मौके पर प्रचार प्रसार के उद्देश्य से जन शताब्दी संदेश यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा जैसलमेर से लेकर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक जाएगी। ये जन शताब्दी संदेश यात्रा जैसलमेर से 22 दिसंबर को निकली है। इसका भव्य आयोजन 28 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। कहीं ना कहीं संस्कारों से चूका है। संस्कार निर्माण की कार्यशाला है श्री क्षत्रिय संघ, एक पाठशाला है, एक प्रयोगशाला है, जो हमारे बालक और बालिकाओं में, जो हमारे युवाओं में लगातार संस्कार निर्माण का कार्य करता है। और दूसरी बात जो मूल रूप संघ कहता है, वो ये कहता है कि आपका दायित्व महान है, आपका कर्तव्य महान है, आपके अधिकारों की बनिस्बत। आज के समय में हमने अधिकारों को इतनी ज़्यादा तरजीह दे दी है, हमने अपने राइट्स को इतना ज़्यादा वेटेज दे दिया है कि कोई भी अपनी ड्यूटीज़ को निभाना नहीं चाहता। सारे अपने राइट्स की बात करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य की कहीं कोई चर्चा नहीं है। और ये मेरा ये मैं इतना अधिक बढ़ गया है और व्यक्ति इतना व्यक्तिवादी हो गया है कि वो अपने परिवार का भी नहीं रहा। समाज और राष्ट्र तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। भाई भाई को अपन झगड़ते हुए देखते हैं, बाप बेटे को अपन झगड़ते हुए देखते हैं। ये कारण यही है कि हमने अपने अधिकारों को इतना ज़्यादा वेटेज दे दिया। तो संघ ये सिखाता है कि मानव होने के नाते हमारा दायित्व बहुत जागृत हो कि अगर भगवान ने हमें इंसान बनाकर भेजा है, किसी भी जाति में भेजा हो, किसी भी धर्म में भेजा हो, कि हमारी ड्यूटी क्या बनती है, हमारा दायित्व क्या बनता है, वो बात संघ सिखाता है। और संघ सिर्फ बातें नहीं करता, ये सिखाता कैसे है। इसके लिए शिविर लगते हैं, इसके लिए शाखाएं लगती है। इसके 4 दिन के शिविर होते हैं, 7 दिन के शिविर होते हैं, 11 दिन के शिविर होते हैं। और साल भर में हम ऐसे राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में 200 शिविर लगा पाते हैं। और उसके अलावा जो शाखाएँ हैं वो नियमित लगती है, क्योंकि ये भी माना जाता है कि अच्छी चीज़ों का अभ्यास जरूरी है। दे नीड प्रैक्टिस, उन्हें प्रैक्टिस चाहिए। और बुराइयाँ अपने आप आती है। कोई शराब, मांस, गालियाँ देना कोई नहीं सिखाता, लोग अपने आप सीखते हैं। पर अगर अच्छी चीज़ सीखनी है, सत्य, न्याय, ईमानदारी का जो पाठ सीखना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। संघ ये मानता है कि भगवान राम और कृष्ण के जो वंशज हैं, भगवान राम की जो संतानें हैं, वो भगवान राम जैसी होनी चाहिए। अगर राम की अपन पूजा करते हैं, राम जी का मंदिर बन रहा है, तो क्या आप मानते हैं कि जय श्री राम कहना पर्याप्त है? अगर जय श्री राम करने से बात बनती तो फिर क्या बात थी? अगर भगवान राम जैसी मर्यादा हमारे जीवन में नहीं आए तो क्या मतलब है? महाराणा प्रताप की जय जयकार करने से क्या होता है अगर महाराणा प्रताप का स्वाभिमान हमारे में नहीं है? और लाखों वर्ष हो गए भगवान राम को हुए, आज भी अपन याद करते हैं, तो उनमें ऐसी क्या बात थी? आज 700 साल बाद अपन महाराणा प्रताप को याद करते हैं, तो उनमें ऐसी क्या बात थी? उनके जीवन में त्याग था, उन्होंने महल छोड़े, उन्होंने सेज छोड़ी, उन्होंने जंगल जंगल भटके, तब अपन याद करते हैं। सारा संसार जिस ओर चलता है उसके खिलाफ जो चलते हैं, वो सिद्धांतों के लिए चलते हैं, अपने त्याग, बलिदान, स्वाभिमान, सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते हैं, उनको संसार याद किया करता है। तो ऐसे ही थे पूज्य श्री तन सिंह जी। इनके मन में पीड़ा थी कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा समाज किस ओर जाएगा। इनकी पूरी चिंता थी। इसलिए चरित्र निर्माण की पाठशाला है, कार्यशाला है, प्रयोगशाला है। और ऐसे पूज्य तन सिंह जी का जन्म शताब्दी समारोह है 28 जनवरी 2024 को दिल्ली में। उसके लिए हम संदेश यात्रा लेकर निकले हैं। आज हमारी यात्रा का 20वां दिन है। हम 22 दिसंबर से हम लोग रवाना हुए जैसलमेर के छोटे से गांव बेरसियाड़ा से। वो बेरसियाड़ा गांव में आज भी नेटवर्क कम आता है, आज भी वहाँ लाइट 4-5 घंटे आती है। पाकिस्तान बॉर्डर से 3-4 किलोमीटर दूर बसा है वो गांव। आप सोचे 1924 में क्या स्थिति रही होगी। वहाँ एक बच्चा जन्म लेता है, 55 साल की उम्र लाता है, और आज वो पुरुष महापुरुष बन जाता है। लाखों लोग उसको पूजते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं। तो ये इन्होंने हाइट प्राप्त की अपने जीवन में, ये उन्होंने ऊंचाई हासिल की अपने जीवन में। और ये हमें सिखाया। इनसे सीख क्या सकते हैं कि हर व्यक्ति में वो ताकत है कि वो महापुरुष हो जाए, हर आत्मा में वो शक्ति है कि वो महात्मा हो जाए। ये हम सब में वो बात है, हम सब में वो ताकत है कि भगवान राम हो जाए। उसके लिए करना वो पड़ेगा, जिस रास्ते पे उन्होंने बताया उस रास्ते पे चलना होगा। इसके लिए आप सबसे हम निवेदन, पीले चावल हमारी ओर से, हमारे संघ प्रमुख साहब की तरफ से हम लोग यात्रा लेकर आए हैं। 4000-5000 किलोमीटर की हमारी यात्रा हो चुकी, 500 से अधिक गाँवों में हम घूमे हैं, लगातार चल रहे हैं। 20वां दिन है, कल हमारी यात्रा का समापन होगा वही जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और हमारे संघ प्रमुख साहब की तरफ से आपको पीले चावल, आपको निमंत्रण पत्र देने आए हैं कि आप सब लोग दिल्ली पधारें। बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली पधारें। दिल्ली में केसरिया समंदर लहराने वाला है, और उस दिन दिल्ली देखेगी, उस दिन दुनिया देखेगी। और क्षत्रिय संघ के झंडे के नीचे जो भीड़ इकट्ठा होती है, वो भीड़ डराती नहीं है, भय पैदा नहीं करती। अनुशासित कौम है राजपूत, अपन सब इकट्ठे होंगे, सर्व समाज, 36 कौम, सभी लोगों को आपको सादर आमंत्रण है, आपको दिल्ली पधारना है। जय संघ शक्ति। जय श्री राम। आज ये हमारे बीच में जो आदरणीय सुरेश जी हैं और सुदर्शन टीवी के मालिक हैं, और उनके द्वारा बहुत कम से 15 मिनट पहले मैंने इनको रिंग किया है,
और उनसे अनुरोध किया जी ऐसे ऐसे यात्रा आ रही, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बोला जी मैं ज़रूर उनका स्वागत करूँगा, अभिनंदन करेंगे। तो ऐसे आदरणीय सुरेश जी जो हमारे बीच में रहते हैं, एज ए शेर की तरह रहते हैं, दौड़ते हैं, बोलते हैं, कहते हैं भगवान राम के बारे में भी और तन सिंह जी के बारे में भी उन्होंने इच्छा से स्वीकार किया है और आज आपके सामने ये किया है और इसी वजह से हम उनके बीच में आए हैं। तो मेरा अनुरोध है कि सुरेश जी से भी दो शब्द कह के इस यात्रा को अपना समर्थन प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। ये देश क्यों अभी तक बचा है? ऐसे महापुरुषों के कारण ही बचा है, अन्यथा इस्लामी और ईसाई सभ्यता ने दुनिया के 150-200 देश समाप्त कर दिए। हम इसीलिए बचे हैं कि ऐसे महापुरुष विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न समाजों में, देश के विभिन्न भूभागों में आए। तो ऐसे प्रत्येक महापुरुष को नमन करने और पुनः ऐसे महापुरुष इस देश में आए, इसीलिए सुदर्शन चैनल चालू हुआ है, जो पुनः ये प्रेरणा लोगों को देता है, स्वाभिमान निर्माण करने का काम करता है। और हम आशा करते हैं कि आने वाला हिंदुस्तान और अधिक ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर विश्व गुरु बनेगा। अब देखिए, सुदर्शन एकमात्र चैनल है दुनिया का जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज, विवेकानंद और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मतलब सारे महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी है, पृथ्वीराज चौहान जी की और हमारे महाराणा प्रताप जी, सभी की। तो हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान बदलना है तो उसको अपने गौरवशाली अतीत, परिश्रम का वर्तमान और स्वर्ण भविष्य का लिए योजना बनानी पड़ेगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। ऐसे हर योजना में हम आपके साथ हैं। इस यात्रा को भी शुभकामनाएं देते हैं और 28 तारीख का कार्यक्रम में आएंगे भी और उसका विशेष प्रसारण सुदर्शन पे करेंगे भी।